आमीन। बानू, ओ बानू, क्या भाईजान? वालेकुम अस्सलाम। ये देख, ये क्या है? तेरे लिए जूती और सूट, मुझे पसंद आया तो ले आए। ओहो, खुदा जाने कब अकल आएगी आपको। पर हाँ, कभी पूरी घर नहीं लाते, हमेशा फजूल खर्ची करके आ जाते। ये हर पहली को तू बहन नहीं माँ बन जाती है। मैं तेरे लिए चीजें लाता हूँ तो मुझे डांटना शुरू कर देती, पर मैं अपने दिल का क्या करूं? दिल चाहता है मैं अपने बहन के रास्ते को फूलों से सजा दूं, तेरी चुनरी को तारे लगा दूं और आसमान को तेरे पैरों की जमीन बना दूं। हर बस एक ही दुआ करता हूं कि कुछ तेरा मुकद्दर हो, खुदा तुझे ऐसा ससुराल दे जिसमें तू राज करे। रमजानी, रमजानी, कहाँ मर गया है? जल्दी आ। जी बेगम साहब। खानों की क्या पोजीशन है? सब कुछ तैयार है जी। इतना कान खोल के सुन ले, अगर खाने अच्छे ना हुए तो मैं तेरी बड़ी बेइज्जती करूंगी। आप फिक्र न करें जी। मम्मी, इतने इस्तेमाल किसके लिए करा रही है? टीना बेटी, एक वीआईपी शख्सियत के लिए सिर्फ सज्जाद, जिसका कीनिया, अमेरिका, लंदन, सिंगापुर वगैरह में वसी कारोबार है। अच्छा मम्मी, उसके पास पैसा मेरे पापा से भी ज्यादा है। और यस, उसकी जवान बेटी लंदन में तेरे भाईजान के साथ पढ़ती रही है और तो इमरान को पसंद भी करती है। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की इस घर में बहू बनकर आए और अपने बाप की बेशुमार दौलत साथ लेकर आए। मम्मी, एक बात पूछूं? हाँ। आप दौलत से क्या प्यार क्यों करती हैं? टीना बेटी, आज के दौर में दौलत की इज्जत है। हाँ, भले किसी स्मगलर के पास हो या किसी तवाश के घर। टीना, मम्मी, मेरा मतलब है पापा कराची गए हैं, उनसे मशवरा नहीं करना। इस घर में मशवरा मेरा चलता है, वो सिर्फ तस्दीक करते हैं। मैं ये रिश्ता पक्का जरूर करूंगी। जरा शेख सज्जाद को आने का दो। आइए। शेख सज्जाद, ये मेरी बेटी टीना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटी। ये मेरी बेटी बॉबी। हेलो। हेलो आंटी, इमरान नजर नहीं आ रहा। इमरान? वो आ गया। हेलो इमरान। हाय बॉबी। हाय। हाय इमरान, तुम एक दफा भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं इसीलिए पापा का हाथ पकड़कर तुमसे आप मिलने आ गई हूँ। So nice to see you. You're looking beautiful. इमरान, टीना, बॉबी को अपना घर दिखाओ। जी मामा। चला बॉबी। Come on, come on. भाई साहब, आइए हम बैठे। तशरीफ रखिए। Thank you, thank you. वैसे कैसी बात है, दुनिया मेरे दरवाजे पर आती है और मैं बॉबी की वजह से आपके दरवाजे पर आया हूँ। क्यों नहीं, आपके आने से हमारी इज्जत बढ़ी है। मैं कल 2 महीने के लिए बिजनेस टूर पे बाहर जा रहा हूँ। वापस आकर इस मुलाकात को रिश्तेदारी में बदल दूंगा। मैंने तो आज से ही बॉबी को अपनी बहू समझना शुरू कर दिया है। आपका शौहर मोहतरम नजर नहीं आ रहा। हमारी मुलाकात नहीं कराओगी? वो बिजनेस टूर से कराची गए हुए हैं। अजीब इत्तेफाक है, आप कल मुल्क से बाहर जा रहे हैं और वो कल ही घर आ रहे हैं।
ये तो होता रहता है। मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए, इस सब अपनी प्यारी बेटी के लिए कराची से क्या लेके आए हैं? कमरे में जाके अटैच केस खोल के देखो, हमारा पप्पा तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेके आया। थैंक यू पापा, थैंक यू। हेलो मामा। हाय। शुक्र है आपको भी घर याद आया। होटल को ही अपना घर बना लेते हैं। होटल घर बन सकता तो कोई घर वापस ना आता। बिजनेस वक्त मांगता है। आपने बिजनेस बाहर किया है और मैंने घर में बैठकर कारनामा अंजाम दिया है। अच्छा जी, वेरी गुड। और ये तो बताइए, घर में से तेल निकल आया है? तेल ही समझे, एक अमीर घराने से रिश्तेदारी हो गई है। कौन है वो? सज्जाद से। मैंने इमरान के लिए उसकी बेटी पसंद कर ली है। किसी का नसीब किसी की झोली में डालने का फैसला तुमने क्यों किया? किसी का नसीब? भूल चुकी हो? इमरान की मैं बचपन में अपने दोस्त शराफत अली की बेटी के साथ मंगनी कर चुका हूं। वो हमारी गुर्बत के दिन से। इमारत की दहलीज पर कदम रख के हमारी औकात बदल गई। हैसियत बदली है, मयार बदला है, सोच का अंदाज बदला है। तेरा? जी हाँ, वक्त के साथ मैं बदल गई हूँ। मैंने अपनी गरीब बहन के बेटे से टीना का निकाह किया था। मैं वो निकाह भूल गई हूँ, इसलिए आप भी अपने दोस्त की बेटी से इमरान की हुई मंगनी को भूल जाएं। रजीलों की 100 जबानें होती हैं और शरीफों की एक जबान होती है। वक्त के साथ बदलते लोटे बंदे नहीं। मैं जहां तय कर चुका हूं, इमरान को वही शादी करना पड़े। कौन होते हैं आप मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? तेरा बाप। आप मेरे बाप हैं, लेकिन मेरा वो बचपन बीत गया जब मैं आपकी मर्जी के स्कूल में आपकी मर्जी की किताबें पढ़ता था और आपकी पसंद के कपड़े पहनकर आपकी पसंद के खिलौनों से खेलता था। अब मैं आखिर बालिग हूं, ये मेरी जिंदगी है और मैं शादी भी उसी से करूंगा जिसे मेरा जहन तस्लीम और दिल कबूल करेगा। शाबाश बेटा, तेरा दिल मां को कबूल नहीं करेगा तो मां बदल देगा, मुझे तस्लीम नहीं करेगा तो बाप बदल देगा। कान खोल के सुन लो सारे, इस घर में बहू बन के सिर्फ शराफत अली की बेटी आएगी और जिसे मेरा फैसला मंजूर नहीं वो निकल जाए यहां से। उसका मेरे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे विरसा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बोलो, कौन यहां रहना चाहता है और कौन यहां से जाना चाहता है? क्या हो गया है आपको? अपनी नस्ल के वारिस से जीत लगा ली है। हमको आपका फैसला मंजूर है। क्यों इमरान? ठीक है मम्मी, खूब ठीक इसलिए है कि जायदाद मेरे नाम है। बेवकूफी करते हैं वो बाप जो अपनी जिंदगी में जायदाद तकसीम कर देते हैं। अगर मैं ये हिमाकत कर चुका होता तो आज मैं न कैसा निकल जाए यहां से, मेरा बेटा कैसा निकल जाए यहां से। सच्चा भाईजान, कभी आपने मेरे बगैर खाना खाया है जो मैं आपके बगैर खा लूं? मुझे काम पर देर हो जाती है तो खा लिया था, और मेरे बगैर रोटी खाने की आदत अपना। तुझे पराए घर जाना है? जी नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। मुझे तो सदा अपने भाईजान के साथ रहना है, बस। कौन चाहता है आंखों का नूर आंखों से दूर हो जाए? लेकिन पुराना राजा हो या तेरे भाईजान जैसा फोरमैन, बहन बेटियों को रुखसत करना ही पड़ता है। एक दिन उन्हें ले जाने वाले दरवाजे पर आई जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अमजद अंकल है ना? आफरी है याददाश्त पर। कल क्या था आज याद नहीं रहता। तुमने इतनी देर बाद भी पहचान लिया। आप अब्बू के दोस्त थे, किस तरह ना पहचानता। ये बानो बेटी है? हाँ जी। बानो जी। ये अमजद अंकल है। सलाम अंकल। जीते रहो बेटे, जीते रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बानो तो खाने का इंतजाम कर। ये अच्छा भाईजान। आइए अंकल। ले भाई, इतना मजा खाने का कभी नहीं आया जितना बानो के पक्के खाने का आया। आज तो सिर्फ 2 सालन पकाए। आप 2-4 दिन यहाँ रहेंगे तो फिर देखेंगे आपको वो क्या क्या खिलाती। अब इसके हाथ का खाना मैं अपने ही घर खाऊंगा बस। मैं समझा नहीं अंकल। हाँ, जीते जी तो दोस्ती सभी निभाते हैं। दोस्त का पता दोस्त के मरने के बाद चलता है। तुम्हारा बाप बानो बेटी को मेरे बेटे इमरान के साथ मंसूब कर गया था। मैं तुम्हें याद कराने आया। अब्बू जी की जीजी जबान से मैं किस तरह इनकार कर सकता हूँ। मानो आपकी अमानत, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत देकर इसे ले जाइए। जीते रहो वसीम, तुमने मेरा मान रख लिया है। इमरान को तो मैं साथ लेके नहीं आया, उसकी ये तस्वीर लेके आया हूँ।
पर फन फन मजा बड़ा लूंगी, नजदीक आएगा तू पर रहूंगी, पेश चलेगी कब तक मेरी, आखिर मानूंगी मैं तेरी, मुझको इतनी होश न होगी, टूटेगी कौन सी चूड़ी, हाय लंबी न तरीक देना रे, लंबी न तरीक देना रे, आज बात कर जाना पक्की, लंबी न तरीक देना रे, आज बात कर जाना पक्की, खुल खुल जाए नथदी मेरी, तू आशिक में बगदी तेरी, तीखी सांसें पूछे तुझसे रात मिलन कब आनी, लंबी न तरीक देना रे, लंबी न तरीक देना रे, आज बात कर जाना पक्की, लंबी न तरीक देना रे, आज बात कर जाना पक्की। जल्दी बताओ, गुंडा टैक्स देने से इनकार क्यों किया है? गुंडा टैक्स अच्छू ने बंद किया है। बकवास न कर। रे थाने कचहरी में नाम हमारा, शहर के हर चौक में हमारी पुकार, और हमारा टैक्स बंद कर दे वो अच्छू। अच्छू शेर की सवारी करता है, आपकी कुल्लिया करता है, या हीरे का कुश्ता खाता है। जिस अच्छू पे मान करके तुमने मौत से मुंह लगा लिया है, उसके नाम की कसम तो तू आप ही कहेगा। जा अच्छू, तेरी मेरी छू छू छू। कानून को हाथ लगा और दुआ कर, तेरे गुरूर की आवाज अच्छू के कानों तक न पहुंचे। और इसको कोई दे न दे, हमारा टैक्स तू जरूर देगा। देने का ऐलान करे अच्छू, और उस ऐलान की मुखालफत करें तुम में से कुत्ते, तो फिर अच्छू को चिंता नहीं रहना चाहिए, अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए। सुनो दर्शनी बदमाशो, आज के बाद तुम गुंडा टैक्स नहीं लोगे, अच्छू को जिंदा रहने का टैक्स दोगे। याद रख अच्छू, हम तुझे टैक्स नहीं देंगे, गोरकन को तेरे दफनाने का खर्चा देंगे।
अब बताओ रे, तुमसे बड़ा बदमाश कौन है? अच्छू। तुम्हारा बाप कौन है? अच्छू। तो फिर दफा हो जाओ और आज के बाद इस इलाके में नजर न आना। अच्छू, इतनी मार खाने के बाद हम इलाका तो क्या, इस शहर छोड़कर चले जाएंगे। चलो है, चलो। वसीम, अशरफ अली, ये तो बाबू वसीम जिस वक्त का आके बैठा है, मुंह को चुप लगा रखी है, क्या सोच रहा है यार? एक गांव था, दो बच्चे थे, हाथों में किताबें लेकर स्कूल पढ़ने जाते थे। एक को बुखार चढ़ता तो दूसरे का बदन तपता था। एक कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरा कहता था मैं फौजी बनूंगा। वक्त ने पलटा खाया। डॉक्टर बनने के ख्वाब देखने वाला फोरमैन बन गया और फौज में जाने वाला बदमाश बन गया। अशरफ अली, शराफत तेरा ईमान था, तो किसी के आगे ऊंची आवाज भी निकालता था। 5 साल पहले शहर नौकरी करने आया था, फिर अशरफ अली से अच्छू बदमाश किस तरह बन गया? बोल यार। जिस अशरफ अली को तुमने गांव से रुखसत किया था, शहर पहुंचते ही उस पर नफरत और ठोकरों भूख ने इस तरह हमला कर दिया कि उसकी शराफत, नेकी और सच्चाई मर गई। उसने जिंदा रहने की ख्वाहिश लेकर सर उठाया और इस मुआशरे ने अशरफ अली को अच्छू बदमाश बना दिया। ये बदमाशी छोड़ दे यार। अब बदमाशी वो कमल है अजीम, जिसको मैं छोड़ना भी चाहूं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी। इसलिए कि इंसान वक्त के हाथों में एक खिलौना है, जिसे तकदीर जो कुछ बना दे बनना पड़ता है। चल छोड़, ये बता तू शहर कैसे आया है? दहेज लेने, मानो की शादी है। हमारी बहन के विदा होने का वक्त आ गया है। कहाँ कर रहा है बानो की शादी? इसी शहर में मलिक अमजद है, उन्हीं के बेटे के साथ। हाँ, मलिक अमजद वही जो असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, बड़े नेक आदमी हैं। ये बता बानो का दूसरा भाई क्या लेकर आए? कुछ नहीं। बदमाशी की कमाई का जहेज बानो के लिए ससुराल का ताना बन जाएगा। और हाँ, तू भी आना, इसलिए कि बारात इसी शहर से आनी है। शरीफ को तो महल्ले में कोई नहीं जानता, लेकिन बदमाश को सारा मुल्क जानता है। किसी ने तुझे देखकर अगर ये कह दिया कि अच्छू बदमाश का इस घर के साथ कोई ताल्लुक है, तो तेरी बदमाशी बांधने की बेली रोक कर खड़ी हो जाएगी। ना ना यार, खुदा।
खाना खराब हो, तेरे हाथों से मेरी पहली टोली को गंदा देने का हक भी छीन लिया है। तू आंखों में सजा कर आई है वो झटक दे, इसलिए कि निकाह के कागजात पर तेरा नाम जरूर है, लेकिन मेरी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं। तू मेरी पसंद की बीवी नहीं, सिर्फ मेरे बाप की मर्जी की बहू है, बस। अगर मुझे यहां कोई रात गुजारने की पड़ी तो इस तरह गुजरेगी जिस तरह रेल के डब्बे में दो अजनबी मुसाफिर सफर करते। तेरे मेरे दरमियान के फासले का जिक्र जो मेरे बाप से किया तो मैं तुझे मैके भेज दूंगा और लेने भी नहीं आऊंगा। बिस्मिल्लाह, वो आए हैं बहन की शादी से। हाँ जीरे, लाओ फिर जश्न की तैयारी करो। जश्न की? हाँ हाँ, मलिक सीमे को आपकी रहाई की बड़ी खुशी हुई है, उसने अपने सारे हम ख्याल भी बुलाए हैं और इस शहर की मशहूर तवाइफ अलमास बाई बड़ी शानो शौकत से मुजरा करने आ रही है।
हुस्न जवानी शौक अदाएं सबकी होश उड़ाए। वो चारों तरफ है शोर मचा है, मैं महफिल में आए। हुस्न जवानी शौक अदाएं सबकी होश उड़ाए। कोई दिल कोई तन मनवाए, जिसके पास जाऊं आंखें मारे। है कुंवारों के होश उड़ गए, ओ है कुंवारों के होश उड़ गए। पकड़ा है। क्यों? तेरा हाथ पहले किसी ने नहीं पकड़ा? क्यों? अगर इतने आदमियों में शर्माती है तो फिर चलकर अलैदगी में बैठे। तेरी कितनी जरूरत? छीमे, औरत से बदतमीजी करेगा तो गले में फूलों का हार नहीं, मुंह पर चपेट ही लगेगी। अच्छा, तू इसको औरत कहता है? ये तो नोटों के लिए नाचने वाली एक तोफ है। हाँ हाँ, तेरे माथे पर सवार का लेबल जरूर है, मगर मैं जिस्मों की मंडी में बदन का कारोबार नहीं करती। वाह वाह वाह, दावे शराफत के और करने मुजरे रानी छीमे। अच्छू मेरे मामले में नहीं बोलेगा। मैंने से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। अगर तू इसमें मुदाखलत करेगा तो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। कुत्ते की दुम नरमी से सीधी नहीं होती। और
लच्छू, आज कर, मुझे माफ कर दे। माफी मांगनी है तो इसके पैर पकड़कर इसको बहन कह दे। इसने तुझे माफ कर दिया तो मुझसे भी बच जाएगा, नहीं तो मैं तुझे यही दफन कर दूंगा। माफी मांग। मुझे माफ कर दो बहना। ये देखो, क्या दफा हो जा, घटिया बदमाश। पहली बार मेरे डेरे पर मुजरा हुआ है और पहली बार ही किसी औरत की बेइज्जती हुई है। नीरे, जी मेरे आका। इसको लाख रुपया देकर जाने दे। ये लो जी लाख रुपया। नहीं जीरे, इस डेरे से मुझको बहुत कुछ मिल गया है। भाईजान, भाईजान, ये रोटी तो लेते जाए। तो मेरी भूलने की आदत नहीं थी, ला दे। तुम बानू को अपने घर महसूस कर रहे हो और वो अपने घर राज कर रही होगी। अरे तेरे हाथों में जोर नहीं, रोटी तो 2 आदमियों जितनी खा जाती है। अब कहते मैं 3 घंटों से बैठी दबा रही हूँ, मैं थक गई हूँ। नहीं जी, हिम्मत इतनी है कि सारी जिंदगी थकन नहीं होगी। अच्छा अच्छा, अब बक बक न कर, बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। क्या जाके ससुर को चाय का कप दे। जी अच्छा जी, पेश ही पड़ी रहती है हर वक्त। अब्बा जी चाय पी लो। बेटी तू सोई नहीं? मैंने सोचा पहले आपको चाय दिया। ये तेरा नहीं, नौकर का काम है। नौकर मजबूरी से काम करते हैं और घर की बहू दिल से। मेरे साथ झूठ ना बोलना बेटी। मेरे कुंबे के लोग कितने कमजोर हैं मैं जानता हूं। वो लोग तुम्हारे साथ क्या सुलूक करते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ आके इतना प्यार मिला है अब्बा जी कि लेका भूल गया है। माँ जी मुझे अपनी बेटी समझती है और टीना भाभी भाभी कहते नहीं थकती, और वो जी जान के सिवा कोई दूसरा लफ्ज ही नहीं कहते। वो जो करते हैं कुछ परेशान नहीं करते बेटी। तू इस काबिल है, जा आराम कर। खुदा करे तू हमेशा इसी तरह सुखी रहे। जा जा। बहन हाजरा, बहन हाजरा। क्या बात है? तुझे मुबारक हो। काहे की बहन? तेरे शीदे ने 4 दिन साइकिल चला के ना पहला इनाम लिया है। अभी उसका कुछ ना जाए, मैं 4 दिन से बैठी का इंतजार कर रही हूँ। वो सफर खाना वहाँ साइकिल चला रहा है कहाँ? वो जुलूस की शक्ल में आ रहा है। पीछे और पीछे उतारो उतारो। लो जी, अब मेरी माँ का एरिया शुरू हो गया है, मतलब उसकी हुदूद शुरू हो गई है। अब तुम भी अपनी अपनी माओं के पास जाओ और अपने अपने अब्बुओं का पता करो कि भाई इतनी रात हो गई है, वो घर वापस क्यों नहीं आए। चलो शाबाश, तुम जाओ, मैं भी अपनी माँ के पास जाता हूँ।
तनक चिकदा तनक चिकदा तनक चिकदा चिकदा तनक चिकदा तनक चिकदा तनक चिकदा चिकदा तनक चिकदा। वाह ये देख हारों की बहारें, ये कब की शान देख। आज तेरे बेटे की इस कदर इज्जत हुई है, इस कदर इज्जत हुई है कि टके टके के आदमी ने मेरी इज्जत की है। नहीं बिस्मिल्लाह, मैं आप यहाँ तुम्हारी इज्जत करने के लिए करो। असल में इज्जत ही वो होती है जो घर से मिले। आप भी बिस्मिल्लाह करें। सरे तस्लीम खम हम हैं जो मिजाजे बेबे में आए। एक मिनट ठहरे, किसी ने ऊपर से कोई चीज मारी है। कौन है? इंसान के बच्चे बनो, ऊपर से चीजें मारते हो, पागल कहीं के बेवकूफ। जी हाँ। एक मिनट मेरी बात मेरी बात सुनो। तो वही शेर हो गया, घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मारो 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 मारो, जिंदा जिंदा मर गया। अमरी अमरी अमरी, बस 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 अमरी 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 की कर रही मर जा रहे हो। ये जहालत की वजह से आपने मुझे जूतियां मारी हैं। अगर आप थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती ना तो आपने मुझे हैंड्स अप कहना था, मुझ पर फायर करना था, मेरे ऊपर पिजारो गाड़ी चलानी थी। आजकल पढ़े लिखे वालिदैन इस तरह बच्चों को मारते हैं। माँ, ये मेरे सर पे जूते क्यों मार रही है? ये कोई चोर उचक्के का सर है? ये आपके बेटे का सर है जिस पर आपने शेरे मांगने हैं। अरे सोचा था बेटा जवान होगा। अब कोई कसर रह गई माँ जी। मेरा मतलब है मैंने जवान होके डाके मारने थे। बकवास बंद करो। अरे मैं तो ये कहती हूँ, जवान होकर तू कोई हैसियत बनाता तो मैं उस दर पर जाके आंखें चार करती। तो बचपन में तेरा क्या हुआ था? मेरा ब्याह हो गया और मुझे पता भी नहीं। इसका मतलब है मेरी औलाद भी होगी। उसका पता करो माँ। औलाद का जिक्र सुनकर मेरी ममता जाग पड़ी है। ओह, तू तो पागल का बच्चा है। ठीक है माँ, पर तूने पागल से ब्याह क्यों किया था? अरे कुछ गैरत खा रहे जो मुंह में आता दब देते हो। वो बड़े शरीफ और बड़े अमीर हैं। वाह, अगर वो अमीर हैं तो शरीफ किस तरह हुए, और जो शरीफ हैं तो अमीर किस तरह हुए? मेरा मतलब है ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। आज का शरीफ वही है जिसके पल्ले पैसा है। वो तो ठीक है माँ जी, पर ये बताओ मेरी बीवी का ताल्लुक किस खानदान से? अरे मेरा अपना खानदान, मेरी बहन की बेटी है। आपकी बहन भी है? और वो कौन है जिसको मैंने आज तक नहीं देखा? अरे अमीर होकर उसे आंखें बदल दी है। मुझे अपनी बहन कहना तो अपनी हद तक समझती है। हद तक समझती है? तो फिर सुन ले माँ, अगर मैंने उस मासी की बेटी को तेरे कदमों में लाके ना झुका दिया तो मुझे समझना कि मैंने तेरा नहीं डब्बे का दूध पिया। ये ले पकड़ कप, आज से तो इस मोहल्ले की चैंपियन है। बात माँ जी, तुम इतनी सियानी हो, तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं तुम्हारी बहन को पहचानूंगा किस तरह? हाँ, मेरे पास उसकी तस्वीर है। बात तो मुझे फटाफट ला कर मासी सास के दर्शन कराओ और मुझे उनका पता पकड़ाओ। मैं अभी आई। ले, ये है उसकी तस्वीर और ये उसका पता। बिस्मिल्लाह, अब दरवाजे से पता लग जाएगा कि अंदर से मकान किस किस्म का है। मिसेज मलिक, आपने बेटी का रिश्ता कहीं किया है या नहीं? मिसेज अजमत नवाज, रिश्ते तो रोज ही आते हैं, मगर अपने मयार को देखती हूँ तो कोई जस्ता ही नहीं। देखो ना, कल ही एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का बाप फ्रांस में शिपिंग कंपनी का मालिक है। पर क्या करूं, लड़का पसंद नहीं आया। अच्छा अच्छा, आखिर ये नजर कहाँ जाके रुकेगी? इनकी नजर मेरे पे आकर रुक गई। ताश फेंक दो, पुलिस आ गई है। पर्स में से स्वेटर निकाल के बुनना शुरू कर दो। कौन है तू? ये क्या बकवास है? मासी है, जमीन बना है। ये देखो, इबादत में खलल ना डालो। ये आपके पैर कहाँ हैं? अरे क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है खाला, ये तो मेरा प्यार है। ये पेंडू प्यार है। आपको प्यार का क्या पता? आपने कभी प्यार किया? इधर मरो, इधर मरो, इधर मरो। कितने भारी हो गए, पहलवान हो गए आके। लो जी, मैं आपको एक बात ये है, ये जो मेरी खाला है ना, ये बचपन से ताश खेलती है।
एक बार तो पता है क्या हुआ, बाजी खेल रही थी, हमारा मामा ही हार दिया। मामा इम्तियाज बड़ी मुश्किल से वापस लेकर आए हैं। हाँ खाला याद है, एक बार तेरा रिश्ता आया था तो तूने कहा यहाँ प्यार नहीं किया। तूने कहा कि मैं उस वक्त ब्याह करूंगी जब दूल्हा मेरे साथ मांग बच्चा खेले। खाला जी मुबारक हो, इन्होंने मुझे गोद ले लिया। Shut up! तीनों, मिसेस मलिक, ये क्या कह रहा है? पीनो और पीनो ये मेरे साथ पिंड चलो, सारा पिंड कहेगा यही पीनो फटेबाज है। Idiot! कम सात कमीने, कुत्ते तेरा पटा किसने खोला है? मेरी माँ ने। कौन है तू? शीदा, तेरी बहन हाजरा का सगा बेटा, जिसे बचपन में चूम चूम के नीला कर देती थी। याद है एक दफा तूने मुझे अपने सर पे बिठाया था और मैंने सू कर दिया था। बदतमीज, तू कहीं पागल तो नहीं? कहीं पागल के नहीं, पागल तो आप जैसे अमीर होते हैं जो अपना माजी भूल जाते हैं। अपना छोटी अम्मी, छोटी अम्मी, छोटी अम्मी। ओहो, तो मुझे अम्मी क्यों कह रहा है? हाँ जी, अम्मी ने कहा था शहर जाके ना सबके साथ अदब से गुफ्तगू करनी है। पता क्या है छोटी अम्मी, ये हमारी खाला है ना, इसने बचपन में अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया था। बचपन में सस्ता हो जाता है ना। अब मैं अपनी बीवी लेने आया हूँ, इनसे कहो ना मेरी बीवी मेरे साथ रवाना करें। बाहर रिक्शा भी खड़ा है। छोटी अम्मी बात करो ना छोटी अम्मी। वो अपने गोटे की सेठ मेरे किस लिए कह रही है? एक मिनट कीड़े पड़े हुए सिर में, सेटअप कर रही है। चल घर जाकर तेल छिड़क, मैं भी आगे आग लगाता हूँ। मम्मी, कौन है ये और क्या बकवास कर रहा है? अरे ये बकवास नहीं, मैं तेरे होने वाले बच्चों का बाप हूँ। मेरे बच्चे तेरी तरह चिट्टे, खाला पीनों की तरह खोचल और मेरी तरह ज़हीन होंगे। दरबान! क्या दरबान, तुम भी बचपन से खाला पीनो नैश हो, कूड़ो जाहिल हो। भाई अपनी बीवी को आदमी को खुद उठाना चाहिए। अब लोगों से कहूंगा कि आओ जरा बीवी को उठवाओ। कमाल है आपकी जालत की भी। मम्मी, मम्मी! और मम्मी को छोड़, मम्मी को अब्बा ले दूंगा। तू अपनी फिक्र कर। मम्मी! मम्मी! बेगम साहबा, इसे धक्के मार के बाहर फेंक दो। ले जाओ इस कमीने को और कोठी से बाहर फेंक दो। मासी, तूने मेरी बेइज्जती की है। अल्लाह करे अल्लाह तुझे औलाद दे, तुझे पता न लगे बेटी है कि बेटा है। तेरा ब्यूटी बस्ट खो जाए, तेरी विगे खो जाए, तू शैम्पू डाले पता लगे तेजाब है। तूने मेरी निकाहशुदा बीवी वापस नहीं की। बासु ध्यान से रहना, तू अब मेरी इज्जत है। मुझे बाहर ले चलो यार। ले जाओ तो फिर आप इस्लामाबाद से आ गए साहब जी? बेगम साहबा कहाँ है? बेगम साहबा टीना बीबी के साथ किसी पार्टी पे गई हैं। मैं खाना लगा दूंगी? नहीं, मैं खाया। बानो बेटी, बानो बेटा, बेटी तेरी आंखों में आंसू। तो भाईजान याद आ गए थे।
तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुझे तेरे भाईजान के पास छोड़ाऊं? तेरे मेरे दरमियान के फासले करते करते जो मेरे बाप से किया तो मैं तुझे मायके भेज दूंगा और लेने भी नहीं आऊंगा। सोच क्या रही है? छोड़ाओ तुझे तेरे भाईजान के पास? नहीं जी, यहाँ रहने आई हूँ। यहाँ रह के रोने के लिए आई है? मुझसे झूठ बोल के इस घर की हिफाजत पे पर्दा डाल रही है। इमरान का जी वो सच सच बता, तुझे मेरी कसम। पापा जी, सबसे शादी हुई है, सुबह को घर आते हैं, पता नहीं चाहते क्या हुए हैं। शुक्र मारे तुझको देखे नैन तुम्हारे, है तो मेरा बड़ा घर की, तेरे मुखड़े पे मारे निशकारे, तो मेरा बड़ा घर की। चढ़ी जवानी शुक्र मारे तुझको देखे नैन तुम्हारे, है तो मेरा बड़ा घर की, तेरे मुखड़े पे मारे निशकारे, तो मेरा बड़ा घर की। पहली बार जिद टूट गई मेरी रे, शाम सवेरे जरूरत है तेरी रे। आज पहली बार जिद टूट गई मेरी रे, शाम सवेरे जरूरत है तेरी रे। रोकी दुनिया वाले सारे दिल हारी हूँ प्यार न हारे, रोकी दुनिया वाले सारे दिल हारी हूँ प्यार न हारे, है तो मेरा बड़ा घर की, तेरे मुखड़े पे मारे निशकारे, तो मेरा है, तो मेरा है, तो मेरा बड़ा घर की। रूठ गए तू जैन रे, हो मिलते मिलाते रहना यही कहे दिल रे, सारा जग रूठ गए तू जैन रे। इश्क तेरे के मिले सहारे चुनरी पे लग जाए तारे, इश्क तेरे के मिले सहारे चुनरी पे लग जाए तारे, है तो मेरा बड़ा घर की, तेरे मुखड़े पे मारे निशकारे, तो मेरा बड़ा घर की। है छड़ी जवानी शुक्र मारे तुझको देखे नैन तुम्हारे, छड़ी जवानी शुक्र
देखे नैन कुंवारे, हाय कोका मेरा बड़ा धरती, तेरे मुखड़े पे मारे लिशकारे, कोका मेरा, हाय कोका मेरा, हाय कोका मेरा बड़ा धरती। फुर्सत मिल गई है पार्टी से? तुम्हारा तो इस घर में दिल नहीं लगता, अब इस चार दीवारी से बेटी का दिल भी उचाट करना चाहती हो? मर्द जहां मर्जी जाए, वो फिर भी पाकबाज जाए तो गुनाहगार। क्या मैं इंसान नहीं? आखिर आप चाहते क्या है? मैं चूल्हे के साथ चूल्हा, फर्नीचर के साथ फर्नीचर और कालीन के साथ कालीन बन जाऊं? मैं नहीं चाहता झाड़ू का तिनका बन, कालीन की गर्द बन, मां बन, औलाद की दुश्मन न बन। तेरी बेटी की उम्र को नुमाइश की नहीं, हिफाजत की जरूरत है। बेटा जवान बीवी को छोड़कर कहां जाता है, उससे पूछ। अंधेरों का मुसाफिर न बने, इसलिए कि अंधेरों में सफर करने वाले मुसाफिर अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं। मेरी औलाद समझदार है, मुझे इन पर पूरा एतमाद है। आपने क्यों कर समझ लिया कि मेरी आंख जरा इधर होगी तो जरूर कोई हादसा हो जाएगा? तेरी जरूरत इस घर को है, इसको जन्नत का नमूना बना, जिसको तेरी लापरवाही ने जहन्नुम बना दिया है। गलत कह रहे हो डैडी, इस घर को जहन्नुम मां ने नहीं, बाप ने बनाया है, बाप ने। एक ऐसी औरत मेरे पल्ले बांध दी गई है जो जाहिल और गंवार है, कल्चर से कोरी, तहजीब के नाम पे धब्बा। यार से यारी निभाने का इतना ही शौक था तो कर देना था इसका ब्याह किसी नौकर के साथ। इज्जत कराना सीखो, बाल सफेद हो गए, औलाद से गुफ्तगू करने का सलीका नहीं आया। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, ये क्या हो गया आप? अब्बा जी, घर में मोतिया लाया था, इसकी खुशबू से घर में खुल गया था। होली के खेत में मोतिया नहीं फलता, तुझे इन नापत्रों में ला के बड़ी खुशी की। मैं तेरा गुनाहगार आप तो मेरे आखिरी सहारा थे अब्बा जान, आप भी मुझे छोड़कर चले गए मुझे छोड़ के। अच्छू, मैं ऐसे भी नहीं कि नहीं टूट कर खड़ा हो जाए। किस तरह आई है? कोई किसी की तरफ चलकर क्या आता है? जरूरत, मजबूरी, मोहताजी तुझे नहीं, फिर जिंदगी को काहे की थोड़ है? मुझको अच्छू की जरूरत है। इस यकीन से चली जा
कि कोई भी तुझे आंख भर के नहीं देखेगा। मैं चाहती हूँ मैं जिधर भी देखूं उधर अच्छू यार नजर आए। अच्छू की किताब में यारी सिर्फ मर्द की है। तवायफ की यारी तो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर देती है। अगर तवायफ के दिल में इश्क की आग भड़क उठे तो वो क्या करे? जिंदगी से नाता तोड़ के दरिया में डूब मरे। जो मैं मर गई तो तू आप रोएगा। मैं वो पत्थर हूँ जिसे कभी जोंक नहीं लग सकती। इतना गुरूर ना कर अच्छू, वो ना हो कि तकदीर मुझे तेरी हाथ की लकीर बना दे। अगर तकदीर ने ये मजाक किया तो मैं बाजू से हाथ ही काट दूंगा। तौबा कर अच्छू, जिससे पीछे छुड़ाया जाए कभी उसके पीछे आकर उसको गले से भी लगाना पड़ता है। उठे नवाबजादी, ये तेरा मेहता नहीं ससुराल है। तू यहाँ राज करने नहीं आई। जहाँ तेरे जैसी नौकरानी हो वहाँ नौकरों की क्या जरूरत है? चल जाके काम कर। अच्छा मर्जी। माँ नहीं, मालकिन कहो। जी? उनसे सुनती है, तुझे सुनाई नहीं देता? मालकिन कहो। मालकिन। जाके काम कर। जी, बहुत अच्छा मालकिन, बहुत अच्छा। बानो, बानो, बानो। बानो, तेरे निशान बातों के छाले। मैंने तो तुझे पौने देखकर रुखसत किया था मेरी बहन। ये इसकी बददुआएं लग गई है तुझे। ये क्या सलूक हो रहा है तेरे साथ? मुझसे क्यों नहीं? जवाब दे। जो तुझे बेटी बनाकर लाए थे, कहाँ है वो चाचा जी? वो मर गए हैं। अगर फातिहा पढ़नी है तो कब्रिस्तान चला जा। बानू की आंखों के तारे आंसू क्यों बन गए माँ जी? मैंने तुझसे कभी घूर कर भी नहीं देखा था और आदमी से दुखों की भट्टी में झोंक दिया। नहीं देख सकता इसका दुख, वो इसे वापस ले जा। नहीं इमरान, पहले बेटियां ससुराल को दिया उधार नहीं होता, जिसे देकर वापस ले ले। तुम इसके शरीक जिंदगी हो। ये मेरे बाप का फैसला था और माँ बाप के फैसले औलाद निभा कर दिखाती। कोई जरूरी नहीं। ये क्या कह रहे हो इमरान? मुझे समझ नहीं आ रही। हमारे सर न खा, क्या बाजार में खड़े होकर दुनिया को बता। तेरी बहन बड़ी दुखी है और हम उस पर बड़े ही जुल्म कर रहे हैं। यार मैं जाहिल नहीं कि घर की बात बाजार में जाके करूं। तो फिर हम जाहिल हैं, हमारी खोपड़ी उल्टी है। और तू चाहता क्या है? हट जा। इन बदनसीबों ने क्या जाना है? बहन और बेटी देके
बहन और बेटी वालों की जुबान और हाथ दोनों कट जाते हैं। भाई को देखकर तुझे भी जुबान मिल गई है। पेश कर अपना मुकदमा अपने भाई की अदालत में, देख लेंगे ये जज बनकर क्या फैसला करता है। मैं क्या फैसला करूंगा? और इमरान, ऐसी जबान तो कोई गैरों के साथ भी नहीं बोलता। मैं तो तुम्हारा फिर कुछ लगता हूं। समझता रहे तू, पर मैं तुझे कुछ नहीं समझता। इमरान, बात करो भाईजान, बात करो। मुझे बात तो करने दे बानू। बात करोगे तो बात बढ़ जाएगी। मैंने तेरा ब्याह किया है बानू, मुझे बेटा नहीं है। मेरा ब्याह करके अब आपका मुझ पर कोई हक नहीं रहा। अब सारे हक तुमके पास आ गए। बानू, तकरार करोगे तो धागे के कुंचले खुलेंगे नहीं, धागा टूट जाएगा। मुझे मेरे हाल में छोड़कर चले जाओ भाईजान, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ भाईजान, चले जाओ। बात तो सुन बानू। चले जाओ बानू, चले जाओ, मेरी बात तो सुन। चले जाओ भाईजान, तू चले जाओ, चले जाओ भाईजान, चले जाओ, चले जाओ। वजीम, क्या हाल है तेरा? तू कब आया है? कुछ तो है ना? क्यों नहीं, खुश हूं। नहीं यार, तू खुश नहीं। यार हो के यार से छुपा रहा है। तुझे मेरी जान की कसम, बोल क्या हुआ है? यार अशरफ, बानू अपने घर खुश नहीं है। जो उसे बहू बनाकर ले गए थे वो मर चुके हैं। घर में नौकरानी की भी कोई इज्जत होती है, पर घर की रानी होकर भी उस घर में बानू की कोई इज्जत नहीं। उसके शौहर के साथ बात की थी तो कहने लगा, अगर इसका दुख देख नहीं सकते तो इसे अपने साथ ले जाओ। यार अशरफ, बहन बेटियों को देखकर इंसान गूंगा हो जाता है, तो कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता। अशरफ! इस जमीन के झूठे खुदाओं, आप यहाँ क्यों आए? आना, जिस जिसने तुझे दुख दिए हैं, कहाँ है वो कमीने? मानो, अरे भाई के जाते ही शादी से पहले का यार बुला लिया है। शादी से पहले के यार तुम्हारे जैसे अमीरों में होते हैं, जो शादी के बाद भी साथ रहते हैं, कभी अंकल बनकर और कभी कजन बनकर। मैं बानू का भाई हूँ, भाई। फैशन की पुतलियों और गरीबों की बेटियों में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि फैशन की पुतलियां छोटी सी बात से नाराज होकर अपने मैके चली जाती हैं, और गरीबों की बेटियां आंसू आंसू होकर मिट जाती है, और अपने ससुराल का दुख अपने मैके जाकर नहीं सुनाती। तू बता बुढ़िया, कैसे कैसे जुल्म करती है मेरी इस मासूम बहन पर। तमीज के दायरे के अंदर रहकर जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ। मैं सोच के जबान खोलना, तेरे सामने अच्छू खड़ा है। अच्छू है ना तू? कोई चंगेज खान तो नहीं? क्या औकात है तेरी? मोहल्ले की मस्जिद में जाकर दुआ करो,
अपनी औकात पर ना आए। औकात में आके साला बहनोई का क्या बिगाड़ लेगा? बहन का दुख पूछने आया है तो सुन, एक एक बात पे इसे यहां थप्पड़ पड़ते हैं, कदम कदम पर इसे ठुड्डे लगते हैं। इसके साथ गुलामों से भी बदतर सलूक करते हैं। इसे दुखों से निजात दिलवानी है तो मुझसे इसकी तलाक ले जा। तेरे बहनोई की भी ऐसी की तैसी और जागे से। आखिर बदमाश हो ना, आ गए अपनी औकात पर। इन्होंने हमारी बहन को क्या कहे, हमारी सिर्फ मेरे अकेले की कैद। क्या लगता है तू इसका? कौन होता है तू मेरे बहन भाई पर खंजर उठाने वाला? कौन होता है तू? ये हमारा बहनोई नहीं, कानों की कोटे वाली चुनरी पे लगी हुई आग है। अगर इस आग को रोका नहीं गया तो ये सारा घर जलाकर राख कर देगी। आज शराफत का दौर नहीं अजीम, आज मुल्क को बचाने के लिए ऐसा बम रखना पड़ता है और इस जैसे घरों में बहनें बेटियां बसाने के लिए हथों बनना पड़ता है। नहीं बसानी मुझे बहन बदमाशी के जोर पर। बहन बेटियां छुरियों और कुल्हाड़ियों से नहीं, हाथ जोड़कर बसानी पड़ती है, हाथ जोड़कर। अजीम, मुझे सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दे दे। मैंने बानों के उल्टे नसीब सीधे न कर दिए तो मेरा नाम अच्छू नहीं। एक शरीफ एक बदमाश, क्या कंजर खाना खड़ा कर दिया मेरे घर में। अपनी बहन को लेकर दबाओ जाओ। अच्छू भड़क उठा अजीम, अब अगर इसने तेरी बहन न बसाई तो मैं इसे खड़े हुए को जला दूंगा। छोड़ दे मुझे। नहीं अच्छू नहीं, तुझे मेरी शराफत की कसम। मुझे तेरी शराफत की जरूरत नहीं। अच्छा पीछे। छोड़ देते, तुझे बताना चाहता है, तुझे उसकी खत्म है और मैं उसको भी नहीं मानता। नहीं, छोड़ दे भाईजान। नहीं भाईजान, छोड़ दे भाईजान, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे भाईजान। अच्छा छोड़ दे। अच्छा पीछे। अच्छा बोलो। नहीं, तुझे काली कमली का वास्ता, तुझे काली कमली वाले का वास्ता। चला जा अच्छू, चला जा अच्छू, चला जा यहाँ से। मुझे काली कमली वाले का वास्ता देकर इन बदबख्तों को बचा लिया है, पर अब एक ये भी दुआ कर अजीम कि हमारी बहन बच जाए, हमारी बहन बच जाए। Don't touch me! Attack out! बचपन में मां की सूरत नहीं देखी, जवानी में इसने बहन नहीं पाली, सारी जिंदगी जेलों और थानों में गुजार दी। इसीलिए रिश्तों की नजाकत को नहीं समझता ही। पर आप तो शरीफ लोग हैं, बदन अच्छों की बदमाशी को ना कीजिएगा, बदन मेरी शराफत को कीजिएगा। आप मुझे बेइज्जत करके अपने दिल का बोझ हल्का करना, मेरी बहन को घर से ना निकालिए, मेरी बहन को घर से ना निकालिए, मेरी बहन को घर से ना निकालिए।
मम्मी, जो तू बाजी लेकर आ गया है, अब क्या बनेगा? तू फिक्र न कर बेटी, मैं इसी वक्त इसके लिए बारात का इंतजाम कराती हूँ। काला पीनू, उस दिन तो मैं बिल्कुल ही हाथ लटका के आ गया था और आज मैं बड़ी शान और शौकत के साथ आया हूँ। मेरी बीवी मेरे हवाले कर दो। करती हूँ, करती हूँ। ये आप कह रही हैं? काला पीनू, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? आप ही है ना काला पीनू और फटेबाज? मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। नहीं नहीं, तू ख्वाब नहीं देख रहा, ये हकीकत है। इसका मतलब है आपने मुझे दामाद तस्लीम कर लिया है। तो अब जल्दी से अपनी बेटी मेरे साथ रवाना करें। हौसला कर, बारात बुलवाई है, तुझे इस तरह रुखसत करूंगी कि आज तक किसी ने अपने दामाद को रुखसत नहीं किया हो। और खड़े क्या मनुष्य के बच्चों, बजाओ और गाओ। तिया ते तन पर आया वे बाबला, बजाओ। तिया ते तन पर आया वे बाबला, तू प्यार क्यों ना पाया वे बाबला। तिया ते तन पर आया वे बाबला। पीछे हट। बंद करो। मासी, मैंने तेरे से अपनी बीवी मांगी है, मैंने कोई तेरे से हीरोइन की पुड़िया तो नहीं मांग ली। ले जाओ इस कमसात कमीने को, पीनो पीनो कह के इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। जिंदगी तो तेरी अब हराम होनी है। मैं गांव जाकर सबसे कहूंगा कि पीनो के शहर में पुलिस से गहरे ताल्लुकात हैं। अब क्या हम कर रही है? वाह जी वाह थानेदार साहब, तुम्हारा भी कमाल है। कोई डाका पड़ जाए तुम कभी टाइम पर नहीं आए, बच्चे अगवा हो जाए तुम कभी टाइम पर नहीं आए, चोरियां हो जाए तुम कभी टाइम पर नहीं आए। अभी मैंने कुछ किया नहीं और तुम टाइम पर आ गए हो। वाह वाह, बकवास ना करो, ले चलो इसे। वो एक मिनट ठहर जाओ जी, तमीज से बात करो। तुम आवाम के खादिम हो, इतना बड़ा बड़ा हर जगह लिखा होता है। पुलिस का फर्ज होता है आपकी, तो मेरी मदद करो, मुझे जरा बात तो करने दो। बीवी, तुझे कसम है तेरे इस लाल जोड़े की, और तुझे कसम है तेरी इस फड्डेबाज मम्मी की, मुझे एक दफा थाने मिलने जरूर आना, जरा पुलिस में मेरी शोशा हो जाएगी। ले जाओ इसे। माँ, ये मेरा शौहर है, इस तरह सोच लिया। अगर ये मेरा शौहर नहीं तो बार बार यहाँ मुझको लेने क्यों आता है, क्यों परेशान करता है हमको? मेरी जान, ये दौलतमंद है, हर नौजवान का ख्वाब है। ये गरीबी दीवाना हो गया है। मैं जाहिल नहीं, मॉडल माँ हूँ। अपने ज्वेलरी बॉक्स का सबसे कीमती मोती इस जैसे गधे के गले से किस तरह बांधूं? मेरी जमानत आ गई है। पुलिस की वर्दी पहनकर झूठ ना बोल यार। पत्थरों के शहर में मेरा इतना सगा कौन है? वैसे मेरी जमानत किसने कराई है? तेरी जमानत मैंने कराई है। वाह, किसी ने ठीक कहा है। और दाता की नगरी में जो कोई आता है, दाता उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। मेरी बीवी थाने आ गई, मैं तो दुनिया में आ गया हूँ। एक मिनट, अभी तो जमानत हुई है, नहीं तो फिर किसी केस में अंदर कर देंगे। चलो नाराज ना हो, बहरहाल प्यार किसी से नहीं डरता।
नजदीक आके, दाएं बाएं देख दिखा के, काम दिखा दे नजदीक आके, बाहों में तू मुझे छुपा ले, है छबीली छोरी पास बुलाए, हल्ले 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 पास आ, इश्क का रगड़ा लगा जरा, इश्क का रगड़ा लगा जरा, दाएं बाएं देख दिखा के, काम दिखा दे नजदीक आके, बाहों में तू मुझे छुपा ले, है छबीली छोरी पास बुलाए, हल्ले 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 पास आ, इश्क का रगड़ा लगा जरा, इश्क का रगड़ा लगा जरा। जब खेल चलेगी सांसों की, हम अपनी होश न होगी रे, जब खेल चलेगी सांसों की, तो दिल मांगे मैं चुप करके तेरे नाम हर शय लगाऊंगी, या करूं मैं तुझे ऐसा लगा रे, हल्ले 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 पास आ, इश्क का रगड़ा, इश्क का रगड़ा, इश्क का रगड़ा लगा जरा। फिर घर में पसीना आता है, दर्द तो चले ना देर लगा रे, हल्ले 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 पास आ, इश्क का रगड़ा लगा जरा, इश्क का रगड़ा लगा जरा, दाएं बाएं देख दिखा के, काम दिखा दे नजदीक आके, दाएं बाएं देख दिखा के, काम दिखा दे नजदीक आके, बाहों में तू मुझे छुपा ले, है छबीली छोरी पास बुलाए, हल्ले 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 पास आ, इश्क का रगड़ा, इश्क का रगड़ा, इश्क का रगड़ा लगा जरा। मासी पीनो, तू बड़ी नैश है, किस वक्त आ गई? तेरा ब्याह किसी अरबपति से होता तो मैं फख्र करती, एक गरीब की बहू में आकर तूने खानदान का नाम बर्बाद कर दिया है, मैं तुझे बेवा कर दूंगी। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे ग्लूकोज लगाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। ओए ओए खुदा का शुक्र करो मैं जिंदा हूँ, नहीं तो कत्ल तुम्हारे पे पड़ जाना था। या मेरे मालिक, इस कदर औरतें मर रही हैं, खाला पीनू को भी उठा ले, इतनी भारी तो नहीं। आप समझते क्यों नहीं? आपसे कहा ना मेरी तबीयत खराब है। अच्छा खुदा हाफिज।
आप कब आए हो? मैं तकरीबन कोई 2 घंटे हो गए। बैठिए। थैंक यू। आप कई दिनों से मुजरा सुनने आते हो। मैंने ना शक्ल पे गौर किया है और ना ही नाम पूछा। आज अम्मी ने जिक्र किया कि नाम इमरान है और काफी मालदार लगते हो। ठीक सुना है आपने। यहाँ क्यों आते हो? सुकून ढूंढने के लिए। एक तवाइफ के यहाँ? आप जो भी हो, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। और क्या आपके घर है? वो जाहिल अनपढ़ गवार मेरी बदनसीबी है। फिर उसके साथ शादी क्यों की थी? बाप जिंदा था तो एक खानमिल और बेजोड़ रिश्ता कर गया था। अच्छा, लेकिन वो आपकी बीवी है, उसके भी तो कुछ हकूक हैं। मैं उसकी सूरत से बेजार हूं। वो सामने आए तो मेरा दम घुटता है। हाँ, आपका दम घुटे तो आप तवाइफ के यहाँ आ जाते हो, उसका दम घुटे तो वो किधर को जाए? चली जाए वो अपने भाई के यहाँ, मैं उसे तलाक दे दूंगा। वाह, सीधी मुफ्त की तनीज क्या कुछ लेकर आती है। हाँ, फिर भी उसका मुकद्दर है तलाक। और तवाइफ पैरों से लेकर सर तक चूट, जो मांगे उसे दे देते हो, उसके पैरों में सर रखकर रोते हो। लानत है ऐसी सोच से। अलमास, मैं यहाँ सुकून की तलाश में आया था। नहीं उम्मीद थी मुझे कि तू इस तरह मेरा दिल तोड़ेगी। इमरान साहब, जो किसी का दिल तोड़े उसका दिल तोड़ना गुनाह नहीं, कार सवाब है। हाँ, अलमास के कहने का बुरा ना मनाइएगा, इससे कभी कभी शराफत के दौरे पड़ते हैं। वैसे भी आप थप्पड़ खा के बिस्मिल्लाह कहने वाली बीवी के आदी हैं, पर तवाइफ की नफ्सियात को नहीं समझते। तवाइफ की झिड़क और नफरत में भी प्यार होता है। हाँ, आप भी धड़कों के इस कोठे पे आइएगा, इसे मैं आपका घर बना दूंगी। देखना, एतबार कर रहा हूँ, मुझे बेइज्जत न करवा देना। उस्ताद। जी बीबी जी। तमाशबीन के सर पे इश्क का भूत सवार हो गया है। अगर मैं इसका कुछ भी रहने दूं तो मेरा नाम भी जैदी नहीं। बिस्मिल्लाह, खाना लगा दूं? लाई। अगर ठीक नहीं है तो ठीक कर देगी। आप हुक्म से करें। मुझको सुकून चाहिए। सुकून मैं देती हूँ। तू और सुकून? तू तो सिर्फ एक अजाब है। नहीं जी, बीवी अजाब नहीं होती, और जो अजाब हो वो बीवी नहीं होती। आओ जा, चली जा मेरे कमरे से तू। I said get out! बदसूरत। जी बेगम साहबा, ओहो आप फिक्र ना करें, मैंने इसके कान पकड़ाए हुए हैं। वैसे भी मैं आपका खादम हूँ। अपना खादिम साहब,
ये खाला पीनो से बात कर रहे हैं, तो जरा मेरी भी बात कराना, मैंने जरा उसे जलील करना था। कराऊं तेरी बात? जी। सालम, और जगह तो बदल लो, और खुदा का वास्ता है, ये कौन सी जबान में तुमने गुफ्तगू शुरू कर दी? पुलिस की जुबान में। कान खोल कर सुन ले, 1 घंटे के अंदर अंदर शहर छोड़ दे। 1 घंटे में तो शहर खत्म नहीं होता, मेरे घंटे बढ़ा दो। अगर तूने शहर न छोड़ा तो समुद्र पर जाकर गोली मरवा दूंगा। तो क्या मैंने मुल्क के राज बेच दिए हैं? मैं क्या सप्लाई करता हूँ? मैंने जुआ चलाया? मैं तो अपनी बीवी वापस लेने आया, और जालिमो, तुमने दाता की नगरी को भी अंधेर नगरी बना दिया। दौड़ जाओ। अच्छू जी, अच्छू, अच्छू जी, अच्छू जी, अच्छू जी, अच्छू जी, अच्छू जी, अच्छू जी। क्या बात है? मैंने सुना जी, क्या आपकी तारीफें हैं शहर में? जो काम काउंसलर नहीं कर सकता वो आप कर लेते हैं। जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ अच्छू अच्छू की आवाज आई है, जहाँ जहाँ से मैं गुजरा हूँ आखू 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 की आवाजें आई हैं। मुझे आप पे एक एतराज है, आपकी सोसाइटी ठीक नहीं। किस किस्म के मनूस आदमी के साथ कितने इत्मीनान से आप बैठे हैं। बहरहाल ये आपकी जाती करप्शन है। वैसे मुझे ये बताएं, आप में क्या खास चीज है? कच्चा चीता खाते हो, शेर फ्राई करके खाते हो, या गंडासे पे पराठा रख के खाते हो? कौन सा विटामिन इस्तेमाल करते हो कि सारी दुनिया तुमसे डरती है? जो सोने रब से डरता है उससे सारा जहान डरता है। वाह वाह अच्छू जी, क्या आपके नेक इरादे हैं। अपने इन नेक इरादों में से एक इरादा मुझे दे दे। मेरी सास, मेरी बीवी मेरे साथ नहीं भेजती, और मैंने अपनी बीवी ले जाकर अपनी माँ के कदमों में फेंकनी है। क्यों रे, तेरी सास तेरे साथ अपनी बेटी रुखसत क्यों नहीं करती? तेरे में क्या ऐब है? जी वो मेरा सर्किट शॉर्ट हो गया। मेरा मतलब है मेरे खून में दौलत की शदीद कमी है। मेरे दिल में धक धक की जगह उसमें से भूख भूख की आवाज आती है। मेरी आंखों की रोशनी मुतासिर हो गई है। मुझे हर बंदा 500 का नोट लगता है। और ये दौलतमंद कभी किसी को अपना बाप नहीं मानते जब तक इनको बाप बन के न दिखाएं। तू फिक्र न कर, तेरी बीवी तेरे घर जरूर पहुंचेगी। 1 मिनट अच्छी जी, जब तक मेरी बीवी मेरे घर नहीं आती मैं तुम्हारे घर रहूंगा। और ठीक है ठीक है। चलो कहीं और इंतजाम कर। चल क्या है? अल्लाह खैर, पहलवान ने डेरे पे क्या क्या चीजें बांधी हुई हैं। वाह मेरे मालका, और कानून ने तो शहर में पनाह नहीं दी। शुक्र एक बदमाश की दहशत काम आ गई है। अब मुझे यकीन है कि मेरे सांस की घंटी खड़केगी। हेलो, इमरान को कहो अल्मास का फोन है। कि कौन अल्मास? तू पूछने वाली कौन है? इमरान की रिश्तेदार या नौकरानी? क्या जाके उसको कहो फोन सुने। जी अच्छा जी। क्या बदतमीजी है? फौजी आपका फोन आया है। किसका फोन है? फौजी कोई अल्मास है। तू क्या देख रही है? चल जा, जाके अपना काम कर। जी अल्मास जी। नहीं नहीं, मैं हूँ इमरान साहब, अल्मास की वालदा। अच्छा, क्या हुआ? खैर तो है? अल्मास सारी रात आपका ही जिक्र करती रही। कहने लगी मैंने इमरान को आजमाने के लिए उनसे उनकी बीवी का जिक्र किया था। पता लगा आपको बीवी से नफरत है। अच्छा, हमारे इम्तिहान शुरू हो गए हैं। ये प्यार करने वालों की अदा होती है। सच्ची सच्ची तो ये है कि अल्मास तेरे पे मर मिटी है। सच? हाँ, हम लोग कंजर जरूर हैं,
लेकिन पासूल है। हमारा तो ईमान है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है। जल्दी से आ जा, अलमास को तेरा ही इंतजार है। उसने रोटी तक नहीं खाई। हाँ, फिक्र ना करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, अभी आया। क्यों एक शरीफ आदमी का खाना खराब कर रही है माँ? शरीफों का खाना खराब होगा तो ये कोठा आबाद होगा ना। प्यार जिसे मर्जी है कर, जिसके साथ मर्जी है चली जा, मुझे तो 4 पैसे कमा के दे जा। हाँ, इमरान से माथे पे शिकन डाल के बात ना करना, इसलिए कि तवाइफ तमाशबीन से हंस के बात ना करे तो उसकी जेब की जिप नहीं खुलती। जाके तैयार हो जा, अमीर का बच्चा आ रहा है। मेरा रास्ता क्यों रोका? आज पहली दफा इस घर की मुखबरी की है तो पता चला है इस घर पर एक चोर ने नजर रख ली है कि सरमाए को चोरी नहीं होने दूंगी। कैसा सरमाया और कौन चोर? आप सरमाया और चोर अलमास नामी तवाइफ। ये नाम तूने किसे सुना? मैंने आपका फोन सुना था। अच्छा, तो अब मेरे फोन भी सुनने लग पड़ी है। मैं पैर की जूती, शौहर के दिल की दरगाह से रांधी जरूर हूँ, पर एक बदनसीब बीवी हूँ। शौहर के दिल का हाल जानना, उसकी खत पढ़ना, उसके फोन सुनना बीवी का हक है। आज उस हक के नाते मैं आपको सवाल की हानि जाने दूंगी। इमरान, इसमें क्या